हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोमेटा क्या होता है और फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो हमने एक पहले लेक्चर में पढ़ा था, पार्ट 2 में भी पढ़ा था कि एक स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू जो CO2 होती है वो एंटर करती है। तो स्टोमेटा होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, टाइनी पार्ट होता है। ओके, टाइनी होल्स होते हैं बेसिकली, पोर्स। इनका फंक्शन क्या होता है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में समझाऊं कि स्टोमेटा होता कैसे है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि स्टोमेटा कैसे प्रेजेंट होता है, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ये एक सरफेस है। किसका सरफेस है? लीफ का, लीफ की एपिडर्मिस का सरफेस है। लीफ की जो एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये पार्ट है। ओके, इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ उसके नीचे की। तो ये नीचे की लीफ, जो लीफ है उसकी नीचे की है एपिडर्मिस। तो इसका मतलब हम कौन सा, किस तरीके से लीफ को स्टडी कर रहे हैं? हम लीफ को ऐसे मान के चलिए, हम साइड से स्टडी कर रहे हैं। मतलब हम उसकी चौड़ाई जो होती है, थिकनेस जो होती है, वहां से लीफ को स्टडी कर रहा है। ठीक है, ओके। अब हमें स्टोमेटा दिखेगा कैसे, समझना क्या है? देखो, ये समझना है कि ये जो पार्ट होता है, ये वाला, ये किसका पार्ट है? ये एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस है। और ये कौन सी एपिडर्मिस है? स्पेशली ध्यान रखना है कि ये लोअर एपिडर्मिस है, क्योंकि नीचे की साइड है। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये कौन सी एपिडर्मिस है? ये अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस ये वाला। अब इसमें क्या समझना है कि जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है, नीचे वाली एपिडर्मिस है, होता क्या है? एपिडर्मिस के कुछ सेल्स, मैंने क्या कहा? एपिडर्मिस के कुछ सेल्स। अगर उस एपिडर्मिस को मैं ऊपर से देखूं, मतलब मेरे पास लीफ है, उस लीफ को मैं ऊपर से देख लूं, तो उस लीफ को अगर मैं ऊपर से देखूं, मुझे एक सेक्शन बना लेता हूं उसका। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, एक छोटा सा सेक्शन बना लेता हूं। तो मान लीजिए कुछ मुझे इस तरीके के सेल्स दिखाई दिए, है ना? मुझे इस तरीके के, ऑब्वियसली मुझे स्क्वायर शेप में नहीं दिखाई देंगे या रेक्टेंगल शेप में नहीं दिखाई देंगे। जस्ट एक इमेजिनरी पार्ट बना रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। अब होता क्या है, कुछ सेल्स, कुछ एपिडर्मिस के सेल्स, एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर की जो लेयर है प्लांट की, लीफ की, ये वो है। ठीक है, अब मुझे क्या समझना है कि इनमें से कुछ सेल्स, इनमें से कुछ या एक या दो सेल्स ने अपने आप को क्या करा है? मॉडिफाई करा है। मॉडिफाई का मतलब चेंज करा है। अब मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि ये वाला सेल चेंज हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरीके से इस सेल की जगह पर क्या आ जाएगा? एक दो बीन शेप के सेल्स आ जाएंगे। दो बीन शेप के, वो नागिन वाली बीन नहीं। ओके, कौन सी बीन? राजमा, जैसे राजमा होता है ना, इस तरीके से राजमा, या काजू की तरह से। बेसिकली हम राजमा मानेंगे ठीक है। तो ये जो बीन शेप का जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक ऐसे इस तरीके से रहेगा, मतलब, तो दूसरा दूसरी साइड से रहेगा। तो बीन शेप के सेल्स है, कितने सेल्स है? दो सेल्स है। ठीक है, तो अब ये रहा हमारा एपिडर्मिस। तो हुआ क्या, इस एपिडर्मिस पे पर्टिकुलर जगह से अगेन क्या होगा? यहां से भी क्या होगा? बीन शेप के वो दो सेल्स यहां पर भी आ जाएंगे। कैसे बनेंगे ये दो बीन शेप के सेल्स? एक एपिडर्मिस का सेल या दो एपिडर्मिस के सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज करेंगे अपने आप को। ठीक है, चेंज करेंगे यहां पर इस तरीके से। ये ऊपर भी हो सकता है, ये प्रोसीजर ऊपर वाली एपिडर्मिस में भी हो सकता है, लेकिन नीचे वाली एपिडर्मिस में ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिडर्मिस, ये हो गया हमारा एपिडर्मिस की जगह पर क्या आ गया? स्टोमेटा आ गया। ठीक है, क्या आ गया? स्टोमेटा। तो इस तरीके से स्टोमेटा लोकेटेड होता है। अब एक स्टोमेटा हो सकता है, दो स्टोमेटा हो सकता है, लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो स्टोमेटा इस तरीके से बनता है। ओके, नाउ स्टोमेटा करता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज मतलब, देखो, प्लांट इज नॉट हैविंग नॉस्ट्रल्स। प्लांट के पास नॉस्ट्रल्स तो है नहीं, मतलब ये नाक नहीं है, मुंह नहीं है। तो उसके अंदर CO2 या ऑक्सीजन जाएगी कैसे? है ना, कोई ओपनिंग तो होनी चाहिए। तो ये है ओपनिंग। क्या है ओपनिंग? ये वाली ओपनिंग है। कौन सी वाली ओपनिंग है? दोबारा देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये जो ओपनिंग है, अब मैं दोबारा से मार्क कर देता हूं ओपनिंग है कौन सी एक्चुअली में।
ब्लू कलर से मार्क करो, तो दिस इज द ओपनिंग। तो ये पार्ट जो है ब्लू वाला, ये खुला रह जाता है। तो जब ये खुला रह गया, ओपन है ना इस टाइम, खुला हुआ पार्ट है, तो जब खुला हुआ पार्ट है यहीं से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज पॉसिबल है। ऑब्वियसली CO2 अंदर जाती है प्लांट के और ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना, ये अब आपने बचपन से पढ़ा है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द दिस पार्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो CO2 और O2 का एक्सचेंज पॉसिबल है। नाउ ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसपायरेशन भी एक फंक्शन है स्टोमेटा का, मतलब स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन भी होता है। अभी ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, साफ सीधी सी बात है, लॉस ऑफ वाटर। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, ट्रांसपिरेशन का एक छोटा सा मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज आवर ट्री, सॉरी हमने ये ज़्यादा पिचक गया। ओके, ये वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा एक कोई बहुत अच्छा खासा कोई ट्री था, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर H2O की, वाटर की, मतलब मॉइस्चर की कमी है। कहाँ पे? एनवायरमेंट। कहाँ पे कमी है? एनवायरमेंट, ठीक है। अब जो यहाँ पर एक लीफ प्रेजेंट होगी इस तरीके से, इस लीफ के अंदर तो वाटर प्रॉपर है, इस लीफ के अंदर वाटर प्रॉपर है, ठीक है। तो अब स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, तो हमने देखा कि स्टोमेटा ओपन है, ठीक है। अब स्टोमेटा के अंदर, मतलब लीफ के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, वो ये देखता है कि भाई वाटर जो है वो लीफ के अंदर क्या है? ज्यादा, और एनवायरमेंट में क्या है? कम। तो हमने एक प्रोसीजर पढ़ा है 9th क्लास में, क्या? डिफ्यूजन, the process or the process of movement of the particles from their higher concentration to their lower concentration, right? higher concentration to lower, यानी कि लीफ के अंदर से लीफ के बाहर वाटर आ जाता है वेपर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर मैं समझूं, प्लांट की लीफ के अंदर से वाटर गया तो प्लांट का लॉस हुआ है ना? तो इसी लॉस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं इसी लॉस को, ठीक है। ओके, सो ये हमारा स्टोमेटा का डायग्राम है। अब इस स्टोमेटा के डायग्राम में हमें क्या चीज दिखा रखा है? देखो, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसमें हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन है। ओपन मतलब इसका जो पोर है ना, स्टोमेटल पोर जो लेवल का रखा है, ये स्टोमेटल पोर इस टाइम ओपन होता है, और इस टाइम पर ये क्या होता है? क्लोज्ड होता है, मतलब कि बंद है, क्योंकि इसकी जगह को थोड़ी सी कम हो गई। तो इसके बारे में एक छोटी सी चीज समझनी है हमें, कि जो मैंने ऐसे बताया था ना आपको, बीन शेप करके जो सेल्स होते हैं, जो मैंने बताया था, इन बीन शेप सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। क्यों बोला इनको गार्ड सेल्स? क्योंकि ये क्या करते हैं? स्टोमेटल पोर को, पोर की जो ओपनिंग है उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब कब क्लोज करना है, कब ओपन करना है, कौन रेगुलेट करेगा? ये सब गार्ड सेल। तो कहीं पे भी जो गेट होता है, हमारी कॉलोनी का गेट हो गया, या घर का गेट हो गया, या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का गेट हो गया, उसको ओपन और क्लोज करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है, राइट? तो दिस इज लाइक द सिक्योरिटी गार्ड ओनली। तो ये दो सेल्स क्या है? सिक्योरिटी गार्ड की तरीके से है। ये स्टोमेटल पोर को कब उसका साइज बड़ा करना है, कब इसका साइज छोटा करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, ठीक है। ओके, तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तब गैसेस का एक्सचेंज मिनिमम हो जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि एरिया, वो जो पोर है वो कम हो गया साइज में, है ना? यहाँ पे साइज में कम है और यहाँ पर साइज में ज्यादा है, तो जब ये ओपन होगा तो गैसेस का एक्सचेंज या ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। मान लेते हैं एक ऐसा केस जिसमें मैं कह रहा हूं कि जो प्लांट है उसके पास वाटर की कमी है। तो प्लांट के पास अगर वाटर की कमी है, तो इसका मतलब उसको वाटर प्रिजर्व करना है, उसको ट्रांसपिरेशन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ट्रांसपायरेशन, इसको ये बंद कराना है। तो ट्रांसपिरेशन बंद कराने का मतलब क्या होगा? उसको स्टोमेटा क्लोज कराना पड़ेगा, राइट? उसको स्टोमेटा क्लोज कैसे कराएगा? गार्ड सेल्स के थ्रू। तो गार्ड सेल्स स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे इन केस अगर प्लांट के अंदर वाटर की कमी है, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। दीज गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शेप का नाम लिख रखा है, ठीक है। किडनी शेप और बीन शेप्ड सेल्स, एंड इनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जनरली। ये वाला क्लोरोप्लास्ट वाला मैटर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए,
जनरली ऐसा होता है बेटा कि जो हमारा जो लीफ का जो पार्ट है ये वाला, ये एपिडर्मिस वाला, ये कलरलेस होता है जनरली। यहाँ पे ग्रीन दिखा रखा है आई नो, यहाँ पर जनरली कलरलेस होता है, ग्रीन भी होता है यहाँ पे एपिडर्मिस का। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इसमें ज्यादा होते हैं, किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट थोड़े से ज्यादा होते हैं, और स्पेसिफिकली यहाँ पे अच्छे से हमें डायग्राम में दिखाने होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है ये, और 1 मार्क में पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मासिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज तो एक ही फोटोसिंथेसिस के दौरान एक ही चीज के थ्रू होता है, वो है स्टोमेटा। अब इस चीज में हमें स्टोमेटा ढूंढना है, तो देखो ये जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया था, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, अपर एपिडर्मिस, और ये क्या हो गया, लोअर एपिडर्मिस। तो ये वाले क्या है, ये सेल्स हो गए, ये भी क्या है, सेल्स हो गए। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्लोरोप्लास्ट दिखा रखे हैं, और ये डायग्राम बेसिकली एनसीईआरटी का है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक ओपनिंग दिखा रखी है, तो दिस ओपनिंग इज बेसिकली, ये बेसिकली ओपनिंग क्या है, स्टोमेटा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो बीन शेप के सेल्स ही नहीं ले रखे, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बीन शेप के सेल्स नहीं ले रखे हैं, लेकिन ऐसा मानो ना कि इसको ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, वी आर हैविंग द टॉप व्यू। तो ये वाला पार्ट सेंटर हो गया, ये वाला पार्ट अपर पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट लोअर पार्ट हो गया। तो अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें बीन शेप थोड़ा दिखाई देगी, है ना, बीन शेप हमें नहीं दिखाई देगी, हमें इसी तरीके के दिखाई देगा। प्लस मोर ओवर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और जिसने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी चैप्टर आई थिंक ये 6 है ना, लाइफ प्रोसेसेस पीडीएफ। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस पीडीएफ एक बार खुल जाए तो मैं आपको एक उसमें ये डायग्राम शो कर देता हूँ। ओके, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में ही होगा, बाद में ही आएगा। देखिए ये वाला डायग्राम है ऑन पेज, इसका मैं पेज नंबर भी दे देता हूँ, 96 पे है, ठीक है, 96 पे है पेज नंबर। ओके, और फिगर नंबर है 6.1। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम जो आपकी बुक में दे रखा है, यहाँ पे देखिए लेबल भी कर रखा है गार्ड सेल। अब ऑब्वियसली इतना तो हमें पता है कि गार्ड सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा में प्रेजेंट होता है ना। तो स्टोमेटा में जब प्रेजेंट होता है गार्ड सेल, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ क्या है, स्टोमेटा है, सिंपल सी बात है ना। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम, उस पे एक बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये इस चीज का एनसीईआरटी में टेक्स्ट जो है कहीं रिलेशन नहीं है डायग्राम का, बट क्वेश्चन आया था। तो अब गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होगा, देखो इसमें स्टोमेटा पूछा भी नहीं है, इसमें क्या पूछा, गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होगा, बस नंबर बताओ कौन सा है, तो आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ, है ना, यहां से गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कि नाइट्रोजन जो है बेसिकली, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि एक्चुअली नाइट्रोजन का हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्यों, देखिए इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो होती है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होती है, मतलब अगर आपको प्रोटीन की आप बात करो तो नाइट्रोजन होती है, लेकिन अलग तरीके से प्रेजेंट होती है, सिंपल नाइट्रोजन नहीं है, अलग तरीके से है नाइट्रोजन, बट है नाइट्रोजन का कंपाउंड। तो अब ये नाइट्रोजन हम लेते कहाँ से हैं, ये हम लेते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स से। कहाँ से लेते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स नाम के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। और या अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने हैं तो हम कहाँ से ले सकते हैं, बैक्टीरिया ने जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके जो कंपाउंड्स बनाए हैं, या किसी प्लांट ने बनाए हैं, जो भी प्रोटीन्स बनाए हैं या फिर कुछ और जो कंपाउंड्स बनाए हैं, हम वहां से भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है, और हमें प्रोटीन की प्रोसेसिंग अपनी बॉडी में करवानी है, राइट, हमें प्रोटीन चाहिए दुनिया भर के काम करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है।
किसकी? प्रोटीन्स की। ठीक है, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।